Hello student, welcome to online class. Today we will discuss about depression of freezing point. थर्ड कोलिगेटिव की प्रॉपर्टी है ये. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. लेट्स वी स्टार्ट. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट जानते हैं क्या होता है. तो फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड. फ्रीजिंग पॉइंट हम उसको कहते हैं जिसपे कोई सॉलिड और कोई लिक्विड है वो क्या होते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं. दैट मीन कि एक दूसरे से मिलते हैं. उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. किसका बोलते हैं, सॉल्यूशन का हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. नाउ फ्रीजिंग पॉइंट पता हो गया तो लेट्स विड्रॉ द डायग्राम. सबसे पहले वेपर प्रेशर, राइज एंड टेम्परेचर को हम रन साइड में लेते हैं. तो टेम्परेचर हमारा रन साइड में है और वेपर प्रेशर यहाँ पे है. तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा कोई. तो हम सॉल्वेंट को यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना लेंगे ग्राफ पे और इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूट की मात्रा को, जब सॉल्वेंट हमारा ये है यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को विड्रॉल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टीएफ नॉट. वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, किसका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, टीएफ नॉट आपका. फिर उसके बाद उसमें क्या करेंगे, सॉल्यूट ऐड करेंगे. तो उसका सॉल्यूट ऐड करने के बाद एक यहां से विड्रॉल करेंगे. जो सॉल्यूशन अब बनने वाला है उसका हम फ्रीजिंग पॉइंट जब निकालेंगे तो क्या ये हमारा हो जाएगा टीएफ. दैट मीन की फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. जैसे ही सॉल्यूट उसके साथ में मिला तो वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा. तो हम हमारा जो टीएफ क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है. अब नेक्स्ट इनके बीच की डिस्टेंस, these are the distance between them. तो हम इसको क्या लेते हैं, these are the TF. That means की freezing point at that when solute and solvent are present in pure form. अब हमें मालूम है कि डेल्टा टीएफ की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो फाइनल से इनिशियल को हम माइनस कर देंगे. तो हमारा जो यहाँ पे डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू हमें निकालना है टीएफ डेल्टा टीएफ. तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ माइनस टीएफ. दिस इज इक्वल टू, आप डेल्टा टीएफ हमें मालूम है कि मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस. तो डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, हेंस डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. अब के एफ क्या है, यहाँ पे फ्रीजिंग कांस्टेंट है जिसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं. अब के एफ की अगर डेफिनेशन देने जाएंगे तो हमें लेना पड़ेगा व्हेन एम इज इक्वल टू 1, देन क्या हो जाएगा हमारा, जब n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ के. तो एट दिस स्टेज दीज आर इक्वल, हेंस वी से दैट दीज आर द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. अब क्या करेंगे, मोलरिटी की वैल्यू को पुटअप कर देंगे. टी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू बी. नाउ लेट्स प्रोसेस में हम इसको कैलकुलेट करेंगे. जब हमें क्या नहीं मालूम होता, ये एम बी हमें नहीं पता होती, तो हम अगर के एफ की वैल्यू को निकालना चाहेंगे, के एफ हमें नहीं पता है, तो के एफ की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को पुटअप कर देते हैं. तो लेटेंट ऑफ के एफ इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला मालूम है कि रेडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई टी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे हम क्या कर देंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डेल्टा एच एफ फ्यूजन की
वैल्यू को पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है एल एफ इज इक्वल टू होता है एम डेल्टा एच एफ डिवाइडेड बाई M1। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो ये मिलेगा। M1 ऊपर चला जाएगा, HF के डिवाइड में होता है डेल्टा HF फ्यूजन, तो ये ऊपर चला जाएगा तो मिलेगा M1 R T नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 फ्यूजन की हीट। नाउ अब जो इसमें समझने के लिए है एक पॉइंट कि एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अगर फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता चल गया कि कोई सॉलिड और लिक्विड की स्टेट्स होती हैं, वो आपस में क्या करती हैं, को एग्जिस्ट करती है, उसे ही हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो एक्चुअल एग्जांपल में कैसे लेंगे, तो आपको मालूम है इंजन होता है, इंजन में रेडिएटर लगा होता है, रेडिएटर में पानी डाला जाता है, वो क्या करता है, वो डिप्रेस करता है किसको, फ्रीजिंग पॉइंट को, तभी तो इंजन क्या होता है, कूल होता है। तो अब कूल पोजीशन में चले जाते हैं, जैसे शिमला वगैरह है, वहां पे इंजन अब ठंड का, वहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है, आइस वगैरह पड़ी, तो आप क्या हुआ, वो लिक्विड है, तो लिक्विड 0 डिग्री टेम्परेचर में जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइस में कन्वर्ट हो गया दैट मीन कि फ्रीज हो गया पूरा। अब फ्रीज हो गया तो उस लिक्विड, अब उस फ्रीजिंग सब्सटेंस को हमें कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में जो इस्तेमाल करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। अब एंटी फ्रीज सॉल्यूशन जो हम वहां पे ऐड करने वाले हैं उसके साथ में, जैसे इथाइलिन होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, उसको हम एंटी फ्रीज इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके रेडिएटर्स में डाल देते हैं, उसके साथ में वो क्या जाता है, डिप्रेस कर देता है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट मेंटेन हो जाता है और फिर से वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ये जो फॉर्म है यहाँ पे, ये सॉल्वेंट आपका यहाँ लिक्विड में है, लिक्विड, और जब ये क्या हुआ, सॉल्यूट के साथ में सॉल्यूशन के फॉर्म में आया तो हमने डेल्टा TF फाइंड किया था, तो वही इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल है यहाँ पे, इथाइलिन ग्लाइकॉल जो क्या होता है, नॉन वोलाटाइल लिक्विड होता है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के रूप में क्या करता है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कूल कंडीशंस में, विंटर कंडीशंस में। अब आते हैं कि अगर एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस होते हुए तो एंटी फ्रीज मिक्सचर भी होते होंगे। क्यों मिक्सचर होंगे, जब तो सॉल्यूशन होंगे, मिक्सचर सॉल्यूशन मिक्सचर है। तो एंटी जो फ्रीजिंग मिक्सचर होते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। एंटी फ्रीज जो मिक्सचर हम बोलते हैं, जैसे आइसक्रीम बनती है, तो आइसक्रीम का डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट मेंटेन करने के लिए हमें सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ में ऐड करके हम उसको 0 डिग्री C तक ले जा सकते हैं। इट विल बी 0 डिग्री से भी नीचे हम उसको लेके जा सकते हैं, उसका डिप्रेशन मेंटेन रहेगा। हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड, -33 डिग्री कैन बी कैलकुलेटेड एज वेल एज पॉसिबल। इट कैन डिप्रेस द -33 डिग्री टेम्परेचर्स। नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हूं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की है, सिमिलर है जैसा हम टॉपिक कर रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की दी हुई है और पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कौन है, यहाँ पे KF है। अब इसे हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, फ्रीजिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यही इस्तेमाल करने वाले हैं, KF इक्वल M1 RT नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 फ्यूजन ऑफ हीट। तो इसकी वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं, तो हमें मालूम है M1 में हमारा क्या है, वाटर है, तो वाटर की वैल्यू को हम पुटअप कर लेते हैं। कितना होगी हमारे 18 ग्राम मोल इनवर्स, 18 ग्राम मोल इनवर्स। अब क्या है, वहां पे R है, तो R हमें मालूम है कि 2K इनवर्स कैन इंटू, अब इसके बाद T नॉट का स्क्वायर है, T नॉट का स्क्वायर है तो टेम्परेचर
एट किसी टेम्परेचर 273 पे राइज कर रहा हो 273 केल्विन का होल स्क्वायर। आप डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 1000 हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो यहां पे 1000 मल्टीप्लाई, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया हुआ है हमारा 1436.3, तो 1436.3 हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो व्हाट विल बी द वैल्यू कम्स आउट, दीज आर द आंसर। 1.87 समथिंग में आएगा आपका 1.87 केजी मोल इनवर्स। क्यों? यहां पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट